नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे की बुराई समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार के इस प्रयास को सफल बनाने में समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि इस बुराई से निपटने के लिए नशा मुक्ति अभियानों में सभी वर्ग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नशा मुक्ति केंद्र की सफलता लोगों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य से नशे के नाश और युवाओं के स्वस्थ उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह समेत कई मंत्री और अधिकारीगण मौजूद रहे। शिमला में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बीजेपी ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को मनोहर चांबा हत्याकांड और प्रदेश में चल रही कानून अव्यवस्था को लेकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश को शर्मसार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री राकेश जम्वाल, सुरेश भारद्वाज, सतपाल सत्ती समेत कई लोग मौजूद रहे। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज़्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा किसी सरकार। खबर शिमला से है, जहां चांबा हत्याकांड में अब तक की जांच से असंतुष्ट बीजेपी ने राजभवन के बाहर धरना दिया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 महीने के कार्यकाल में ही 40 से अधिक हत्याएं, 150 से अधिक दुष्कर्म और 183 अपहरण के मामले दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने के साथ सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं। पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए। इस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। नेता हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनकी पूरी जुंडली, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घटना जिला चंबा में डलहौजी क्षेत्र में सलूनी में जो घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना वक्तव्य दिया है, मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस विषय का बेवजह राजनीतिकरण करने का कोशिश करी जा रही है और इसको राजनीतिक रूप से तो जो है बुनाया जा ही रहा है, मगर उसके साथ साथ इसमें धार्मिक रंग देने की भी कोशिश।
शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सीएम ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से उत्पन्न वैश्विक चुनौती और सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र पर इसके गंभीर परिणामों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा नशीले पदार्थों की लत का शिकार हो रहे हैं, जिससे युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री निषेध है। अवैध रूप से युवाओं को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने के मामले पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उधर के लिए नशा हमारे समाज में धीरे धीरे घुलता जा रहा है और खासकर युवा पीढ़ी इस नशे की लत में की ओर अग्रसर हो रही है। और जो नारकोटिक्स एक्ट है, ड्रग्स एंड नारकोटिक एक्ट्स है, उसमें हमने प्रावधान करना चाहा, क्योंकि वो सेंट्रल लिस्ट में आता है कि जो भी नशे से संबंधित कारोबारी सम्मिलित है उनकी संपत्ति को कन्फिस्केट कर दिया जाए, यानी कि जब्त कर दिया जाए, और उस प्रकार से या उसको डिमोलिश करने की हमें कानून के द्वारा इजाज़त दी जाए। इस संदर्भ में हमने विधानसभा में एक संकल्प जो सरकार की तरफ से जाना चाहिए था, भारत सरकार को भेजा गया है। ऊना जिले के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन गांव समूर कला के लता मंगेशकर कला केंद्र भवन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। बता दें कि मंत्री ने अपने ऊना जिले के 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम में जनसंपर्क से जन समर्थन अभियान के तहत पहले दिन समूर कला पहुंचे। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई। वहीं उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ की मजबूती के टिप्स भी दिए। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की चुनौतियों को गिनाते हुए कहा कि 9 साल में 3 करोड़ 30 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं इस दौरान मंत्री ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। 9 वर्षों की पहचान, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मोदी जी ने प्रधान सेवक बन के 140 करोड़ देशवासियों की जहाँ एक और सेवा की है। अपनी ईमानदारी से, अपने सुशासन से देश को आगे बढ़ाने का जहाँ काम किया है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लगाई है। तभी तो 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन देना और 12 करोड़ परिवारों को नल से जल देना। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने आते ही तबाही मचा दी है। प्रदेश भर में मानसून का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को अब तक 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि लगातार हो रही बारिश का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। लोगों को कम से कम परेशानी हो और सहूलियत मिल सके, इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोड पर मेटलिंग का कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन अब बरसात की वजह से ये काम भी प्रभावित हुआ है। एजेंसी साहब से जो भी सड़कों के डैमेजेस हुए हैं उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज ही हमने अपने विभाग, लोक निर्माण विभाग के हमारे ईएनसी साहब और सभी अधिकारियों के साथ बात करके जो भी सड़कें बंद है उसको बहाल करने के लिए तुरंत आदेश दिए हैं। जो हमारा शिमला का ऊपरला क्षेत्र है, पिछले बहुत समय से कुछ समय से जो है ठियोग में जो डंगा गिर गया था नेशनल हाईवे का, उसकी वजह से बंद पड़ा हुआ था और हमने खुद वहाँ पे जाके उसका निरीक्षण आज से करीबन हफ्ता 10 दिन पहले मैं खुद वहाँ पे गया था, हमने किया था कि मानसून में जो है वो टारिंग ना हो, मगर लोगों का कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। अब हम जब हम कहीं जाते हैं तो हर जगह लोग कहते हैं कि यहाँ पे गड्ढे है, ये है,
तो इस पे तो हमको कॉल लेनी पड़ेगी कि इस समय ऐसा ना हो, और मुझे लगता नहीं है कि मानसून के समय में कहीं बारिश में खास करके टायरिंग हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।